प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 17 जुलाई 2026, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष चतुर्थी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड में लोक पर्व का उत्सव, हरियाली का महाअभियान, 6 लाख पौधे लगाएगी भाजपा। उत्तराखंड में आज लोक पर्व हरेला पूरे उत्साह और पर्यावरण संरक्षण के संकल्प के साथ मनाया गया। इस अवसर पर प्रदेश भर में व्यापक पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किए गए। भाजपा ने भी एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत अगले 1 माह में 6 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य लेकर राज्यव्यापी अभियान की शुरुआत की। हरेला पर्व पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत भाजपा ने प्रदेश भर में 6 लाख पौधे रोपने का अभियान शुरू कर दिया है। 1 माह तक चलने वाले इस अभियान के तहत राज्य में बूथ स्तर पर न्यूनतम 50 पौधे मंत्रियों, सांसदों, विधायकों आदि जनप्रतिनिधियों और पार्टी पदाधिकारियों के सहयोग से लगाए जाएंगे। सिलक्यारा टनल, मजदूर की मौत से उठे सवाल, काम रोका, सीएम ने दिया मुआवजा और शव को सम्मान पूर्वक भेजने के निर्देश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन से सिलक्यारा टनल में शॉटक्रीट का एक हिस्सा गिरने से हुए हादसे की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार श्रमिकों की सुरक्षा के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील है। सीएम के निर्देश पर सचिव विनोद कुमार सुमन ने NHIDCL एवं जिला प्रशासन से घटना की विस्तृत जानकारी लेते हुए राहत, बचाव और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। सचिव आपदा प्रबंधन ने बताया कि मुख्यमंत्री ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि मृतक के परिजनों को नियमानुसार तत्काल उचित मुआवजा उपलब्ध कराया जाए। बद्रीनाथ मंदिर चढ़ावा मामला, आरोपी प्रमोद नौटियाल को पुलिस जल्द ही कस्टडी रिमांड मिलेगी, कोर्ट में किया आवेदन। बद्रीनाथ मंदिर में चढ़ावे में हेराफेरी के मामले में जिला कारागार में बंद BKTC के आरोपी कर्मचारी प्रमोद नौटियाल को पुलिस जल्द ही कस्टडी रिमांड मिलेगी। पुलिस ने इसके लिए न्यायालय में आवेदन किया है। आरोपी कर्मचारी से पुलिस को शालिग्राम पत्थर के अलावा कुछ भी चीज बरामद नहीं हुई थी। अब धनराशि की बरामदगी व अन्य जानकारी के लिए पुलिस ने आरोपी को कस्टडी रिमांड में लेने के लिए आवेदन किया है। हल्द्वानी में बनेगा उत्तराखंड का नया हाईकोर्ट, धामी सरकार को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। उत्तराखंड का नया हाईकोर्ट हल्द्वानी में बनेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में उत्तराखंड सरकार को बड़ा आदेश जारी कर दिया। सर्वोच्च अदालत ने आदेश दिया कि वो हल्द्वानी में नई हाईकोर्ट बिल्डिंग बनाने के लिए 6 हफ्ते के भीतर जमीन का कब्जा सौंप दे। सर्वोच्च अदालत ने इस बारे में उत्तराखंड सरकार से नोटिफिकेशन जारी करने के निर्देश भी दिए हैं। मेड इन उत्तराखंड परिकल्पना से अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई गति, सीएम धामी ने बताया पूरा प्लान। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मेड इन उत्तराखंड अभियान राज्य की अर्थव्यवस्था और रोजगार को नई गति देगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार वेडिंग टूरिज्म के साथ स्पिरिचुअल व वेलनेस टूरिज्म को भी प्रोत्साहन दे रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किमाड़ी स्थित एक होटल में इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ इवेंट इंडस्ट्रीज के द्वारा आयोजित राष्ट्रीय वेडिंग प्रोफेशनल सम्मेलन में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने देश भर से आए वेडिंग प्लानर्स, इवेंट विशेषज्ञों, पर्यटन क्षेत्र से जुड़े उद्यमियों और सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि ये सम्मेलन राज्य में पर्यटन, विशेषकर वेडिंग टूरिज्म के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। गूगल पर अस्पताल का नंबर ढूंढना पड़ा भारी, 10 रुपए के चक्कर में पौड़ी के कांग्रेस जिलाध्यक्ष दंपति ने गंवाए 2.21 लाख। देहरादून के एक निजी अस्पताल का अटेंडेंट बन साइबर ठग ने जिला कांग्रेस कमेटी पौड़ी के जिलाध्यक्ष विनोद नेगी और उनकी पत्नी से 2.21 लाख रुपए की ठगी कर डाली। ठग ने डॉक्टर से परामर्श के लिए 10 रुपए की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फीस जमा कराने के नाम पर दोनों के बैंक खातों से रकम उड़ा ली। मामले की शिकायत NCRP पर दर्ज कराई गई। साइबर सेल जांच में जुटी है। राहुल गांधी का धामी सरकार पर बड़ा हमला, बोले उत्तराखंड बन गया पेपर लीक का एपी सेंटर। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने उत्तराखंड में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के कथित तौर पर प्रश्न पत्र लीक होने के मामलों को लेकर बृहस्पतिवार को प्रदेश की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला और आरोप लगाया कि देवभूमि को पेपर लीक का एपी सेंटर बना दिया गया है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट कर यह भी कहा कि वो छात्रों की गूंज कार्यक्रम के तहत युवाओं और अभ्यर्थियों के अधिकारों की आवाज बुलंद करने के लिए 17 जुलाई को देहरादून पहुंच रहे हैं। उन्होंने युवाओं से इस लड़ाई में एकजुट होने का आह्वान किया। उत्तराखंड में सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, कर और राजस्व निरीक्षक के पदों पर निकली भर्ती, आवेदन शुरू। उत्तराखंड के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने शहरी विकास विभाग के तहत उत्तराखंड पालिका राजस्व सेवा में कर और राजस्व निरीक्षक के 29 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करते हुए ऑनलाइन आवेदन बुधवार से शुरू कर दिए हैं।
इस भर्ती के लिए आयोग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 4 अगस्त है। आवेदन पत्र में ऑनलाइन संशोधन की तिथि 12 अगस्त से 21 अगस्त। भर्ती के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि धारक युवा आवेदन कर सकते हैं। केदारनाथ मार्ग पर खाई में गिरा युवक, एसडीआरएफ ने किया सफल रेस्क्यू। केदारनाथ पैदल मार्ग पर एक युवक गहरी खाई में गिर गया। जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र रुद्रप्रयाग ने इसकी सूचना राज्य आपदा प्रतिवादन बल को दी। एसडीआरएफ ने तत्काल सहायता के लिए एक रेस्क्यू टीम रवाना की। यह घटना गौरीकुंड से करीब 2 किलोमीटर आगे छोड़ी के समीप हुई। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ पोस्ट गौरीकुंड से टीम कमांडर आशीष डिमरी के नेतृत्व में एक टीम रवाना हुई। 17,000 के बिजली बिल ने दिया जोर का झटका, बिना मीटर रीडिंग भेजा, ऊर्जा निगम की मनमानी। नैनीताल में बिजली उपभोक्ताओं को बिना मीटर रीडिंग लिए भारी भरकम बिजली बिल भेजे जाने की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। ताजा मामला मल्लीताल स्थित बीडी पांडे अस्पताल के स्टाफ क्वार्टर का है। यहां रहने वाले नर्सिंग स्टाफ ने ऊर्जा निगम पर बिना वास्तविक मीटर रीडिंग के हजारों रुपए के बिल भेजने का आरोप लगाया। स्टाफ क्वार्टर में रहने वाली सीनियर नर्सिंग अधिकारी मीनाक्षी ने बताया कि उन्होंने 20 अप्रैल को अपना पिछला बिजली बिल जमा किया था, लेकिन जुलाई में 3 महीने का उन्हें करीब 17,000 रुपए का बिल मिला, जबकि उनका बिल तो प्रतिमाह 1,000 रुपए से कम ही आता था। उनका कहना है कि इस दौरान मीटर की रीडिंग लेने कोई कर्मचारी नहीं आया, फिर इतना अधिक बिल कैसे आया समझ से परे है। इसी तरह नर्सिंग अधिकारी उर्मिला दास ने बताया कि उन्होंने 18 मार्च को बिल जमा किया था, मगर इस माह उनके नाम 4 महीने का करीब 20,000 रुपए का बिल जारी कर दिया गया। सोमनाथ पर्व पर गुजरात गए 10 से 15 लोग लापता, अधिकारियों में मचा हड़कंप, बिना बताए थे निकल गए। सोमनाथ पर्व पर गुजरात गए दल में से 15 लोगों के लापता होने की खबर से अधिकारियों में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि दल के ये सदस्य बिना अनुमति के कोई सूचना दिए बगैर द्वारिकाधीश के दर्शन करने के लिए चले गए हैं। गुजरात पर्यटन विभाग के नोडल अधिकारी के द्वारा बताया गया कि पौड़ी, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार व अन्य जनपद से 15 लोग बिना पूर्व अनुमति के 3 इनोवा कारों में द्वारिकाधीश भ्रमण पर निकल गए। द्वारिकाधीश के सोमनाथ से दूरी लगभग 220 किलोमीटर है। अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाला, संस्थानों के खिलाफ जांच बढ़ी आगे, एसआईटी ने विभाग से मांगे दस्तावेज। अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाले के मामले में पुलिस ने 19 शिक्षण संस्थानों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के बाद अब जांच आगे बढ़ानी शुरू कर दी। विवेचना कर रही एसआईटी ने अल्पसंख्यक विभाग से छात्रवृत्ति से जुड़े दस्तावेज मांगे हैं। दस्तावेज के सत्यापन के बाद शिक्षण संस्थानों के संचालकों और कर्मचारियों से पूछताछ शुरू हो जाएगी। पुलिस के अनुसार भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की ओर से छात्रवृत्ति में गड़बड़ी सामने आने के बाद शासन को मामले में जांच कराने के निर्देश दिए गए थे। मनसा देवी मंदिर पुजारियों को दिए गए बिना जेब वाले कपड़े, ट्रस्ट के अध्यक्ष ने कहा समय समय पर होगी तलाशी। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी ने गुप्त नवरात्र के पहले दिन मनसा देवी मंदिर का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने पुजारियों की तलाशी ली और सीसीटीवी कैमरों की जांच। ये कदम मठ मंदिरों में दान चोरी के आरोपों के बाद सतर्कता बरतने के लिए उठाया गया है। हायर सेंटर रेफर की गई गर्भवती ने रास्ते में ही दिया बच्चे को जन्म, सीएमओ से मांगी जांच रिपोर्ट। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थत्यूर में प्रसव के लिए पहुंची डुंडा गांव निवासी कुसुम को हायर सेंटर रेफर किया गया, लेकिन महिला ने महज 8 किलोमीटर दूर ही बच्चे को जन्म दिया। इसके बाद जच्चा बच्चा को दून अस्पताल पहुंचाया गया, जहां नवजात की हालत कमजोर होने पर उसे हिमालयन अस्पताल जॉलीग्रांट रेफर किया गया। वहीं महिला को रेफर करने पर लोगों ने आक्रोश जताया। उन्होंने विशेषज्ञ महिला डॉक्टर की तैनाती करने की मांग की। खुद को अफसर बताकर लोगों से ठगी करता पकड़ा गया पूर्व मुख्य सचिव का बेटा, दून पुलिस ने किया गिरफ्तार। राजधानी देहरादून में पुलिस ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव और पूर्व आईएएस अधिकारी के बेटे को गिरफ्तार किया। आरोप है कि वो खुद को गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और भारतीय सेना का वरिष्ठ अधिकारी बताकर लोगों को झांसा देता था और इसी बहाने ठगी की वारदातों को अंजाम दिलाता था। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।